हाँ तो दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे लीफ कंपोस्ट के बारे में। लीफ कंपोस्ट जो कि सूखी पत्तियाँ से बनता है, लीफ कंपोस्ट उसको हम लोग बोलते हैं, जो कि एक खाद होता है। लेकिन हम लोग क्यों ना लीफ कंपोस्ट अपने घर पर ही बनाएं और उस लीफ कंपोस्ट से हम लोग अपने घर पे पौधा लगाएं और उस लीफ कंपोस्ट बनाने बिल्कुल पैसे नहीं लगेंगे। हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप सूखे हुए पत्ते से कोई भी प्लांट अपने घर पे कैसे लगा सकते हो, और वो भी मेरे पास है नीम का सूखा हुआ पत्ता। मीन्स नीम खली इक्वल्स टू नीम का पत्ता। आप लोगों को पता ही है नीम खली हमारे प्लांट के लिए कितना अच्छा होता है। बहुत अच्छी तरीके से फूल को आने में मदद करता है। फूल का जो साइज होना चाहिए, फूल का जो कलर होना चाहिए, हरी पत्तियां बनाता है, पौधा को इन शॉर्ट बोलूँ तो तंदुरुस्त रखता है। नीम खली में भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम, पोटाशियम, कैल्शियम सारे चीज़ पाए जाते हैं, जो कि हर व्यक्ति नीम खली अपने प्लांट में, सभी प्लांट पे इनफैक्ट यूज़ करते हैं। तो वो नीम खली किससे बनता है? वो बनता है नीम के पत्तियों से और नीम के फल से। वो नीम खली बहुत बेहतरीन तरीके से बनता है। आप सोचो, जब मैं नीम का पत्ती, सूखा हुआ पत्ती अपने प्लांट में यूज़ करूँगी तो कितने अच्छे तरीके से प्लांट को तंदुरुस्त रखेगा। तो आज मैं लगाने जा रही हूँ अपने घर पे इस प्लांट को। जैसे कि आप देख सकते हो, ये है मेरा गेंदा का प्लांट। ये कैरी बैग में लगा हुआ है, लेकिन ये प्लांट अब बड़ा होने लगा है, बुशी टाइप में, जैसे कि आप देख सकते हो। और इसमें बहुत ज़्यादा फूल वगैरह भी आ रहे, कलियाँ भी बन रही है। अगर अभी मैं इस प्लांट को चेंज नहीं की, दूसरे पॉट में नहीं लगाई, क्योंकि इसका जड़ को फैलने के लिए जगह नहीं बच रहा हो, क्योंकि ये प्लांट बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो धीरे धीरे करके मेरा प्लांट मर जाएगा। इसलिए सही समय है इसको चेंज करने का, यानी कि रीपॉटिंग करने का। तो मैं आज जा रही हूँ रीपॉटिंग करने अपने गेंदा का प्लांट का। तो मैं सोची क्यों ना मैं इस पे वीडियो बना दूँ आप लोगों के लिए। और हाँ, आप लोग ये मत सोचना कि मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में ये बताऊंगी कि आप लोगों को रीपॉटिंग कैसे करना है। मैं बेसिकली आज की इस वीडियो में आप लोगों को ये बता रही हूँ कि आप सूखे हुए पत्ते से आप अपने घर पे पौधा कैसे लगा सकते हो। जैसे कि हम लोग घर में गार्डन होता है, पतझड़ का मौसम आ गया है, तो पतझड़ के मौसम में जो पत्ते गिरते हैं आप उसको कलेक्ट कर लो और उस पत्ते को सुखा लो। मैं भी सेम एज इट इज़ वही की हूँ। मेरे घर में बहुत बड़ा नीम का पेड़ है, बहुत ज़्यादा मात्रा में रोज पत्ता गिरता है नीम का, तो मैं उसको सुखा ली हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। और इस सूखे हुए पत्ते से मैं लगाऊंगी अपने घर पे पौधा। और नीम खली इक्वल्स टू नीम का पत्ता तो होता ही है, मेरे को तो और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आपके पास सूखा नीम का पत्ता नहीं होगा तो आप कोई भी पत्ता ले सकते हो। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप लोगों को नीम का सूखा हुआ पत्ता ही लेना है, आप कोई भी पेड़ का सूखा हुआ पत्ता ले सकते हो पॉट में लगाने के लिए। तो चलो आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग सूखे पत्ते का इस्तेमाल करके, सूखे पत्ते का रीयूज़ करके, चाहे वो कोई भी पत्ता हो, हम लोग उस सूखे हुए पत्ते से अपने घर पे पौधा कैसे लगा सकते हो। जैसे कि आप लोग नर्सरी से पौधा लाते होंगे और उसको आप लोग अपने पॉट में लगाते होंगे, तो आप लोग उस पर सिर्फ सैंड और उसमें आप लोग सिर्फ वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट या फिर आप गार्डनिंग सॉइल यूज़ करते होंगे। बट मैं आप लोगों को सैंड वगैरह तो यूज़ करके बताऊंगी, प्लस मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि आप सूखे हुए पत्ते को भी ऐड करोगे उसमें और कैसे पौधा लगाओगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं कैसे हम लोगों का सूखे पत्ते का इस्तेमाल करना है पौधे को लगाने के लिए। और ज़रूरी नहीं कि मैं यहाँ पर गेंदा का पौधा ही लगा रही हूँ, आप कोई भी पौधा लगा सकते हो। अगर आप रीपॉटिंग भी करना चाहते हो तब भी आप सूखा पत्तों को यूज़ कर सकते हो, या फिर आप नर्सरी से पौधा लाए हो तब भी आप यूज़ कर सकते हो, और कोई भी पौधा को आप कर सकते हो। चलिए अब शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो का अंत तक जरूर देखना। उस पर अगर आप मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल पे जुड़ जाना, मेरे फैमिली मेम्बर पे जुड़ जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मेरे पास कोई भी न्यू पॉट नहीं था, तो मैं अपना पुराना पॉट का यूज़ करूँगी। इस पॉट में कोई भी पौधा नहीं लगा हुआ था, तो मैं मिट्टी निकाल दूँ जैसे कि आप देख सकते हो। और इस मिट्टी में कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट, सैड और गार्डनिंग सॉइल ऑलरेडी मिला हुआ है। और ज़रूरी नहीं कि आप लोगों को ये सब मिलाने की ज़रूरत है, वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट और गार्डनिंग सॉइल और सैंड वगैरह की मिलाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लीफ का यूज़ करेंगे। लीफ भी एक खाद होता है जिसको हम लोग खाद के रूप में लीफ कंपोस्ट बोलते हैं। जो लीफ कंपोस्ट को खरीदने में पैसे भी लगते हैं और वो असली है या फिर नकली हमें समझ में भी नहीं आता, लेकिन हम लोग उसे अपने घर पे बना रहे हैं। आप लोग समझ ही गए होंगे हम लोग सूखा और लीफ का क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारा है लीफ कंपोस्ट। जो लीफ कंपोस्ट में जो मटेरियल्स होते हैं वो सारा कुछ हमारा सूखा लीफ में भी पाया जाता है।
अब कैसे उसका यूज़ करना मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो सबसे पहले मेरे जो ये मिट्टी था मैं उसको हिला रही हूँ जैसे कि आप देख सकते हो, ताकि अच्छे तरीके से सेटल हो जाए, बिकॉज़ एकजुट हो चुका था। और सबसे पहले मैं पॉट के अंदर गिट्टी डाली हूँ, आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद मैं यहाँ पर 200 ग्राम मिट्टी डाली हूँ जैसे कि आप देख सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पर सूखा पत्तिया का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि है मेरा नीम खल्ली तो नहीं बोल सकते, बट यार सूखा हुआ नीम का पत्तिया ही है, बट मैं इसको नीम खल्ली ही बोलूँगी, क्योंकि नीम खल्ली किससे बनता है? सूखा हुआ नीम की पत्तिया से। मैं आपको बहुत बार बोल चुकी हूँ। और अगर आप कोई भी सूखा हुआ पत्तिया ले रहे होंगे, उसको आप लोग सूखा पत्तिया बिल्कुल भी नहीं बोलना, आप लोग उसको लीफ कंपोस्ट बोलना, पत्तियों का खाद बोलना, क्योंकि ये रिजल्ट देगा एकदम लीफ कंपोस्ट की तरह, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मैक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। क्लोरोफिल भी पाया जाता है, जो कि लीफ कंपोस्ट में पाया जाता है। पोटाशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये सारे कुछ पाए जाते हैं। तो दोनों सेम ही है। आप चाहे तो लीफ कंपोस्ट यूज़ करो या फिर आप सूखा पत्तिया का यूज़ करो, दोनों आप लोगों को सेम रिजल्ट देगा। बस ये है कि इसमें हम लोगों को बिल्कुल भी पैसा नहीं लग रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर अच्छी तरीके से डाल दी हूँ सूखा हुआ पत्ते को। जैसे कि आप देख सकते हो, आपको प्रेस करते करते हुए डालना है, दाब दाब के। और उसके ऊपर आप लोगों को थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बेड की तरह आप लोगों को सजा देना है थोड़ी सी मिट्टियाँ को, जैसे कि आप देख सकते हो। उसके बाद आप लोगों को प्रेस कर देना ताकि अच्छी तरीके से सेटल हो जाए। अब मैं अपना ये प्लांट लगाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं कैरी बैग से हटा रही हूँ अपना इस गेंदा को, प्लांट को, जैसे कि आप देख सकते हो अच्छी तरीके से हटा दी हूँ। और मैं अपने पॉट में यहाँ पर रखती हूँ जैसे कि आप देख सकते हो। और आप लोगों को रखना है और थोड़ा सा आप लोगों को प्रेस कर देना है ताकि अच्छी तरीके से सेटल हो जाए, आप कोई भी प्लांट लगा रहे होंगे तो। अब मैं मिट्टी अच्छी तरीके से डाल रही हूँ जैसे कि आप देख सकते हो, आप लोगों को भी डाल देना है। तो बस आप लोगों को ऐसे सूखी पत्तियाँ से प्लांट को लगाना है अपने घर पे। मैं आप लोगों को बता दी, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ये रिजल्ट देगा। और हाँ, एक बात, जब भी आप प्लांट लगाते होंगे तो उसमें गार्डनिंग सॉयल, एक्स्ट्रा चीज़ बहुत कुछ ऐड करते होंगे, जैसे कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट वगैरह वगैरह आप यूज़ करते होंगे। बट आप लोगों को ऐसा कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास सूखी हुई पत्तियाँ हैं। अगर आप नर्सरी से पौधा खरीद के लाए हो तो बस आप एक नया पॉट खरीद लेना, आपको उतना ही पैसा लगाना है। अगर आपके पास पॉट है तो अच्छी बात है, और बस सूखा हुआ पत्ते इकट्ठा कर लेना और आराम से आप, जैसे मैं यहाँ पर लगाई हूँ सूखा पत्तियाँ से अपने घर पे पौधा, वैसे आप सेम एज इट इज़ नर्सरी का पौधा अगर लगाना चाहते हो या फिर रिपोर्टिंग करना चाहते हो तो सेम एज इट इज़ मेरी तरह करना। मैं भी यहाँ पर की हूँ और जिसमें बिल्कुल भी पैसे नहीं लगे हैं, बाहर का कुछ भी मैं इस्तेमाल नहीं की थी। हालांकि मैं यहाँ पर पुरानी ही मिट्टियाँ यूज़ की हूँ और इस मिट्टियाँ में ऑलरेडी मेरा गार्डनिंग सॉयल, कोकोपीट, गार्डनिंग सॉयल, वर्मी कंपोस्ट, बहुत कुछ मिला हुआ था मेरी मिट्टियाँ में। बट ज़रूरी नहीं कि आप लोगों को भी मिलाना, आप सिर्फ गार्डनिंग सॉयल लेना और आप पत्तियों का यूज़ कर लेना, आराम से आपके घर में पौधा लग जाएगा बिना पैसा वेस्ट किए। और बहुत बेहतरीन तरीके से रिजल्ट देता है क्योंकि एकदम लीफ कंपोस्ट की तरह काम करता है। फूल वगैरह आने में बहुत अच्छी तरीके से मदद करेगा और कभी भी आपका पत्तियों को पीला वगैरह नहीं करेगा। बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को रिजल्ट देता है। और मेरे को यहाँ पे तो डबल बेनिफिट मिलेगा बिकॉज मैं यहाँ पे नीम का पत्तिया का सिर्फ ही यूज़ की हूँ, जो कि एक नीम खल्ली की तरह काम करेगा और लीफ कंपोस्ट की भी तरह काम करेगा। रिजल्ट मेरे को 2 गुना मिलेगा। अगर आपके पास भी नीम का पत्तिया होगा तो आप वही पत्तिया लेना सूखा हुआ। तो चलिए सारा कुछ आज की इसने आप लोगों को बता दिया। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। और हाँ, एक और बात बता देती हूँ, जब आप प्लांट लगा लोगे अपने घर पे तो उसके ऊपर आप लोगों को स्प्रे दे देना है। और अगर आपका मिट्टी सूखा होगा तो उसके बाद आप लोगों को पानी दे देना है। मेरी मिट्टी में नमी था इसलिए मैं पानी नहीं दी हूँ, मैं बस सिर्फ छिड़काव कर रही हूँ। अगर आपका सूखा होगा तो पानी जरूर देना, पानी देना मत भूलना। अगर नमी होगा मिट्टी में तो छिड़काव जरूर करना जैसे मैं कर रही हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।